कृष्णा का नया सॉन्ग से माय नेम 2 वर्जन में रिलीज़ होता है, इंग्लिश और हिंदी में। बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया, अप्रिशिएट किया गया। फॉरेनर्स, पाकिस्तानी, इंडियंस सब उसको पसंद कर रहे थे। लेकिन विद इन फ्यू आवर्स में स्टोरी चेंज हो जाती है और कंट्रोवर्शियल बन जाता है। पहली कंट्रोवर्सी ये थी कि उसकी जो हुक लाइन है फर्स्ट वो कॉपी की गई थी, जिसके बारे में एमी बंटाई ने भी स्टोरी डाली थी और पब्लिक जो है पागल हो गई थी उसके बाद। तो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे वाकई ये कॉपी हुक लाइन थी या कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। दूसरी बात, एमी बंटाई और रफ्तार की जो स्टोरी एक्सचेंज हुई है इंस्टाग्राम पर, उसको लेकर मिनियंस बहुत खुश हैं और लुडियाँ डाल रहे हैं कि अब आएगा मज़ा। एमी बंटाई वर्सेस रफ्तार 2.0 बीफ का इंतज़ार कर रहे हैं। बस लड़ाइयाँ ही देखो तुम लोग, और कोई काम ही नहीं है ना। तो आज वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे क्या एमी बंटाई वर्सेस रफ्तार 2.0 के गुब्बारे में हवा है या फुसकी है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फावत। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। कृष्णा का सॉन्ग से माय नेम 2 वर्जन में रिलीज होता है, इंग्लिश और हिंदी में। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, सब ने उसको पसंद किया। सब यही बोल रहे हैं कि एमी बंटाई को उसने ऑलमोस्ट डायरेक्ट डिस किया है, लेकिन कृष्णा की स्टोरी कुछ और बोलती है। वो बोलता है कि भाई ये किसी एक बंदे को टारगेट नहीं किया है और अगर मैं करूँगा तो डायरेक्ट नाम लेके करूँगा। तो वहाँ से तो क्लैरिफाई कर लिया कृष्णा ने, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आप लोगों को मालूम है ना, ये एमी बंटाई पे ऑलमोस्ट 90% डायरेक्ट डिस था। नाम नहीं लिया बस, से माय नेम से माय नेम लेकिन से माय नेम जो फर्स्ट हुक लाइन है इस सॉन्ग की, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कॉपीड है रेज ऑन द माइक रैपर के सॉन्ग की, और उस पर मोहर लगाते हैं हमारे एमी बंटाई स्टोरी डाल के इंस्टाग्राम पर, अबे तू कॉपी कर रेला है जाके देख और फिर उसके बाद हमारे मिनियन शुरू हो जाते हैं, अबे ये तो कॉपी है, फवाद भाई जाके स्टोरी देखो ये तो कॉपी है। फिर उसके बाद जो 100s के करीब वीडियोस बना दिए गए थे माय नेम इज़ कॉपीड के टाइटल से। तो फिर मैंने बोला चलो भैया थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं। तो कृष्णा का सॉन्ग मैंने 8-10 बार सुन लिया था कल, और फिर उसके बाद रेज ऑन द माइक का सॉन्ग सुना। तो फर्स्ट हुक लाइन का जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, पहले आप खुद जज करने की कोशिश करें कि वाकई ये कॉपी लग रहा है या थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है जानबूझ के। मेरा नाम ले, है क्या? बेटा मेरा नाम ले, तू है क्या? बेटा मेरा नाम ले, ये क्या? बेटा मेरा नाम ले, तो बता ना बाप है कौन? भक्ति है क्या? बेटा मेरा नाम ले, तू है क्या? बेटा मेरा नाम ले। Say my name yo, say my name yo, say my name yo। अब डरते हैं साले मेरा नाम लेके देख। फर्स्ट टाइम जब आप ये दोनों हुक लाइन्स सुनोगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉपीड ही है, क्योंकि ये जो सॉन्ग है बेटा मेरा नाम ले ये पुराना सॉन्ग है और कृष्णा का सॉन्ग तो अभी रिलीज़ हुआ है। इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क है, मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। मुझे ऐसा लगता है ये जो डेली कॉमन सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है और पॉलिटिकली करेक्ट किए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे आप कॉमन सेंटेंस बोलते हो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, इंग्लिश और हिंदी आपको मैंने बता दिया। अगर मैं ये अपने लिरिक्स में यूज़ करूँगा तो क्या मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपको कॉपी कर रहा हूँ या किसी और कॉपी कर रहा हूँ? नहीं ना, ये कॉमन सेंटेंसेस हैं। हाँ, बीट के ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, बीट सिमिलैरिटी लग रही है, लेकिन कृष्णा की जो बीट है वो टेम्पो मेरे ख्याल में 2 नोट स्लो है, और जो रेज ऑन द माइक है उसकी बीट थोड़ी फास्ट पेस है, और उसके जो सेंटेंसेस और राइमिंग है थोड़ी सी डिफरेंट है कृष्णा से। पहली बार ही सुनने में लगता है, लेकिन 2-3 बार 10 बार भी सुनो ना आपको, तब आप बोलोगे नहीं यार ये डिफरेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉपीड किया गया है, क्योंकि कृष्णा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अगर वो कॉपी भी करेगा या तो लाइसेंस लेगा या कोलैब करेगा वो किसी भी आर्टिस्ट से, क्योंकि अब उसकी इतनी वैल्यू हो चुकी है कि अगर वो कुछ भी बनाएगा इसी तरह से स्क्रूटनाइज किया जाएगा, इसी तरह से उसकी चेकिंग होगी, और चेक एंड बैलेंस तो पब्लिक का काम है रखना। तो वेल एंड गुड फॉर पब्लिक कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन चूक तो हो ही गई है, चूक इस वजह से हो गई है कि एमी बंटाई हमारे भड़क गए हैं। यस, एमी बंटाई को मैंने कभी इतना भड़का हुआ नहीं देखा और कभी भी इतना ज़्यादा ट्रोल करते हुए
और हार्श रिप्लाइज देते हुए और गुस्सा करते हुए नहीं देखा इंस्टाग्राम पर, इवन लाइव और ऑन स्टोरीज़। तो एमिवे बंटाई और रफ्तार के दरमियान जो बातचीत हुई है इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर, वो मैंने सिंक करने की कोशिश की है। मैं आपको 1 बाय 1 उनकी कन्वर्सेशन दिखाऊंगा। अगर आगे पीछे हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने जितना समझा है कि किस तरीके से बात शुरू हुई और कहाँ जाके ख़त्म हुई, देखते हैं कि जो खुश हो रहे हैं ना हमारे मिनियत के नया बीफ शुरू होने वाला है, वाकई शुरू होगा भी कि नहीं। चलिए 1 बाय 1 पूरी स्टोरी देखते हैं। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. तो एमिवे बंटाई ने स्टोरी डाली सबसे पहले, लड़का अलग सा वॉज नॉट अ सब्लिमिनल ट्रैक, जो भी केला दिमाग चला के खुद पे ले रहा है ये जान लो 2013 से शॉट लेते आया हूँ। हर गाने में हर रैपर करता है ऐसा, बट दैट डजंट मीन मैंने किसी को शॉट दिया। इट्स शॉट फॉर एवरी नकली बंदा, और जो नकली है खुद पे ले देने का रहेगा तो इतना कमज़ोर नहीं देगा बाबा। ज़बरदस्ती उड़ता तीर लेने को आदत हो गई है मामू लोग को। जिसको तोड़ना था तोड़ दिया, जिसको छोड़ना था छोड़ दिया। समझ में आया क्या? अच्छा, ये छोड़ना था या तोड़ना था, ये जो है ना रोमन इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में थोड़ा फ़र्क है। अब जैसे छोड़ना है ना, अब CHORNA हम लोग छोड़ना लिखते हैं उर्दू रोमन, लेकिन जो उर्दू बोलने वाले हिंदी रोमन को पढ़ते हैं ना, वो पढ़ेंगे इसको चोदना। तो जिसको चोदना था उसको छोड़ना। समझ में आया क्या? एनीवेज, इस स्टोरी के ऊपर रफ्तार ने रिप्लाई दिया सबलिमिनल, यानी कि सब लेम एंड नल, यानी कि एमिवे बंटाई के बारे में बोल दिया कि भाई जो कुछ भी तू बोल रहा है सब लेम एंड नल है। उड़ता तीर जो है ना पकड़ लिया रफ्तार ने, और फिर उसके बाद दोबारा स्टोरी डाली कि एक बार नाम ले। एमिवे बंटाई को बोलता है, बेटा इस बार शर्म के दायरे से बाहर बात होगी, कीचड़ में दंगल, कभी मिलने आ ब्रो। अच्छा भैया, ये स्टोरी जब लाइव हुई ना, तब मिनियंस ने बोला चलो भैया दंगल शुरू होने वाला है, एमिवे वर्सेस रफ्तार 2.0। इसके ऊपर खुशियाँ मना रही है पब्लिक, लेकिन एमिवे बंटाई ने जवाब दे दिया स्ट्रेट अवे, तेको मिलने का क्या करूँ बे, मेरी मौसी का लड़का है तो अपॉइंटमेंट ले, बंटाई से मिलना आसान नहीं है। अगर फिर भी पटेली करनी है तो आजा एंटॉप हिल। मैं एंटॉप हिल में वो रहता है, हैशटैग जो भी उसने नंबर डाला है। फिर उसके बाद रफ्तार भाई ने एक और स्टोरी डाली जिसमें एमिवे बंटाई को उसने स्नेक बोला, अपने भाई पालते हैं, कांग्रेट्स ऑन द न्यू स्नेक। वो भाई ये उड़ते तीर पे तीर ले रहे हैं रफ्तार भाई, और फिर एमिवे बंटाई गुस्से पे गुस्सा होते जा रहे हैं। उन्होंने बोला घुसेगा अंदर संभाल के बेटा। एमिवे बंटाई ने उसको रिप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद रफ्तार भाई को और गुस्सा आ गया कि भाई मेरे अंदर घुसने की बात कर रहा है तू। तो रफ्तार ने बोला यू टॉक्सिक, आई टॉक्सिक ब्रा, आई गॉट प्रोटीन बार्स, तभी पोज थिक। प्रोटीन बार्स यानी कि जो ज़बरदस्त बार लेता है रफ्तार, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी पोज थिक, आई डोंट नो व्हाट इज इट, टिप्पी टिप्पी थप, व्हाट भाषा डू यू वांट, व्हाट इज इट, आई डोंट नो। लेकिन एमिवे बंटाई इसका रिप्लाई करता है कि मैं क्या, पूरी पब्लिक जानती है कैसा थसाया था ते को, सबको मालूम है। यार एमिवे बंटाई की लैंग्वेज बहुत मुश्किल है रीड करना, स्पेशली जो उर्दू बोलने वाले हैं या पाकिस्तान से, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये स्लैंग है ना, मुंबई स्लैंग है, आई थिंक वेरी वेरी डिफ़िकल्ट यार। रफ्तार फिर भी थोड़ी साफ़ हिंदी लिख देता, समझ में आ जाता है पढ़ते हुए, लेकिन ये एमिवे बंटाई ने दोबारा स्टोरी डाली, अबे नारियल पानी ख़त्म का लाफा बराबर गूंजा नहीं लगता कान में, यानी कि ख़त्म जो उसका लास्ट सॉन्ग था बीफ का, एमिवे बंटाई और रफ्तार के दरमियान का, उसके बारे में पूछ रहा है कि ख़त्म ने जो तेरे को जवाब दिया था, लगता है कि तेरे को अकल नहीं आई। खजुआ नाम लेके शॉट दिए थे, खजुआ नाम लेके शॉट दिए थे, खजुआ रे आई थिंक MC स्टैंड की बात हो रही है। तू कल्टी लिया था तभी और अभी
औरत के पेटीकोट में बैठे अपने नाजायज़ औलादों को भेजे रहे, तेरे में दम नहीं था इसीलिए पाखंड लोगों को भेजे रहा था, दम होता तो ख़त्म का जवाब देता। भाई एमिवे बंटा डायरेक्ट बोल रहा रफ्तार को कि तू कभी सामने से वार नहीं कर रहा, तू बस औरतों को भेज रहा है, अपनी नाजायज़ औलादों को भेज रहा है। औरत मतलब कृष्णा, सब कोई बोलते हैं उसको। और MC स्टैन की भी बात की गई है, हैशटैग हक से कभी भी मिले। यार ये बहुत मुश्किल है, एमिवे बंटाई की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। फिर रफ्तार भाई जवाब देते हैं, प्री रिटन बार्स वाले रैपर, ख़त्म तो पहले से आधा पूरा था, आधा ख़त्म। तो टेक्निकल बात कर दी यहाँ पे रफ्तार ने कि तूने जो सॉन्ग रिलीज़ किया था ख़त्म, वो तो इनकम्प्लीट था, आधा था। तो भाई एमिवे बंटाई जवाब तो देगा ना। ऐसा बोल रहा है जैसे कि फ्री स्टाइल पेलता खुद हर गाने में। बंटाई रफ्तार को बोलता है कि तू ऐसे बोल रहा है जैसे खुद फ्री स्टाइल करता है हर गाने में। और हाँ, ख़त्म का आधा पहले का लिखा, क्योंकि तेरे भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी रे छोटे। कहते आधे ख़त्म ने तेरी बैंड बजा दी, तो मैं अगर पूरा कर देता तो क्या हाल होता तेरा छोटे। ओह मैन, दिस स्लैंग इज हिलेरियस। फिर एमिवे बंटाई बोलता है, अबे हनी सिंह को डिस करके आगे आए ले। मतलब हनी सिंह को डिस किया था रफ्तार ने, मुझे नहीं पता इस बारे में। मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर वो कोई सॉन्ग है आपके सामने या कोई ऐसा रेफरेंस है, मुझे लिंक ज़रूर भेजिएगा। ये समथिंग न्यू फॉर मी एक्चुअली। फिर रफ्तार जवाब देता है, अगर इधर उधर की तू बातें कर रहा है खामखा, तेरे से लिखा नहीं जा रहा, तो फरदीन को भेज दूँ क्या? वो भाई मैं इस पर नहीं पढ़ने वाला, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा अभी। तो एमी बंटा है उसको जवाब देता है कि उसके बाप को तू अपना बाप बना रहा है तो फिर भेज दे, लाइंस अपनी कीमती सुना दूंगा तो गोली लेने पड़ेंगी नींद की। गोली, अरे भैया नींद की गोली लेने पड़ेगी अगर एमी बंटा आपको लाइन सुना देगा, क्योंकि जब वो डिस पे आता है बड़ा ख़तरनाक आया था, डिवाइन को ख़तरनाक डिस मारा था, फिर उसके बाद पीस आउट हो गया था, है कि नहीं है। फिर एमी बंटा चैलेंज देता है, री राइट, तो चल आजा फ्री स्टाइल करते हैं, देखते हैं कौन कितने देर तक फ्री स्टाइल करता है, अब करूँगा पूरा ख़त्म। चलो भैया, ये बड़ी साफ लैंग्वेज लिखी है, मुझे तो समझ में आ गई इजीली, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पढ़ लिया। चैलेंज दे दिया भाई, एक दूसरे को चैलेंज करने में लगे हुए हैं। लेकिन रफ्तार भाई बोलते हैं, बजट नहीं है भाई, तू समझ, नाम में दिल है और दिल बहुत बड़ा है, तू तो जानता ही है। यहाँ पर हो गए हमारे रफ्तार भाई फुसकी, ठीक है। तो रफ्तार भाई ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला बजट नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या किया रफ्तार ने, अपनी EP की स्टोरी लगा दी, और इस EP की स्टोरी के जवाब में एमिवे बंटाई ने उसको कंग्रेट्स किया और फिर बोला कि हाँ भाई, प्रे फॉर योर सक्सेस एंड एवरीथिंग। तो भाई यहाँ पर ऐसा लगता है जो पूरी स्टोरी क्रिएट की गई फॉर 1, 2 और 3 आवर्स तक लोगों को एक्साइटेड रखा गया, और बाद में इस गुब्बारे में से करके हवा निकाल दी। तो जो जो इंतज़ार कर रहा है एमिवे बंटाई और रफ्तार के डिस वॉर 2.0 का, भूल जाओ, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं होगी। जो जितना भी प्रोवोक कर ले एमिवे बंटाई रफ्तार को, नहीं होगी। रफ्तार हमेशा पीछे से खेलता आया है, जब से एमिवे बंटाई का बीफ ख़त्म हुआ है वो कभी भी सामने नहीं आया है, तो वो नहीं आएगा। और रफ्तार के पास अब टाइम नहीं है, एमिवे बंटाई के पास टाइम नहीं है। सब्लिमिनल डिस निकालता रहेगा एमिवे बंटाई, शॉट देता रहेगा, जैसे कि उसने कहा है कि हर कोई देता है। नहीं होगी वॉर, अगर वॉर होगी तो कृष्णा की किसी और के साथ होगी और किसी के साथ नहीं हो सकती। तो भाई खुशियाँ मनाना बंद कर दो, रोना धोना शुरू कर दो, क्योंकि कंटेंट नहीं मिलने वाला। एनीवेज, अच्छा हुआ ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि 2 बड़े आर्टिस्ट मिलें और फिर बाद में डिवाइन और एमिवे की फ़ाइट की तरह फुसकी निकले और फिर बहुत शर्मिंदगी का सामना हो। दैट्स इट गाइस, आप लोग मुझे बताइए कि ये पूरी जो मैंने स्टोरी कवर की है आपको कैसी लगी, मज़ा आया सुन के। भाई मैं स्लैंग पढ़ने की बहुत कोशिश की, जहाँ भी गलती हुई मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज नहीं है और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।